लोकसभा के इस ओपिनियन पोल ने उड़ाई बीजेपी की नींद। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक इस ओपिनियन पोल को देखकर काफी परेशान। क्या अब की बार देश से हो सकता है बीजेपी का पर्दाफाश? क्या देश की जनता ने आज के इस ओपिनियन पोल में कर दिया चौंकाने वाला खुलासा? अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या अब की बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी? क्या अब की बार केंद्र में कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया की सरकार बनेगी? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें। क्या आपको क्या लगता है अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या अब की बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी? क्या अब की बार कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के रूप में ये भी अवश्य लिखें। क्या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? क्या आप फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं? क्या आप प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? यदि आप केंद्र में कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया की सरकार देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 10, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य में भाजपा को भारी झटका लग सकता है, जबकि यहां पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में 29 लोकसभा सीट है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 8, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 21 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों मध्य प्रदेश में भी भाजपा को भारी झटका लग सकता है। यदि दोस्तों बात करें हम बिहार की, बिहार राज्य में 40 लोकसभा सीट है। यहाँ भाजपा के खाते में मात्र 7 लोकसभा सीट, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 33 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों बिहार राज्य में भी इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है और भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। भाजपा के खाते में 44, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 36 सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश राज्य में थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, इंडिया गठबंधन के खाते में 9, अन्य दलों के खाते में 12 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से अन्य दलों का पलड़ा भारी लगता दिख रहा है, जबकि भाजपा और इंडिया को थोड़े थोड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 11, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 28 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी दोस्तों तमिलनाडु राज्य में भी इंडिया गठबंधन को बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। दोस्तों इसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम में मात्र 1 लोकसभा सीट है और सिक्किम की मात्र 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों बात करें हम कर्नाटक की, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 7, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 21 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है। गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 16, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसी के साथ बात करें हम राजस्थान की, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 14, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में 21 लोकसभा सीट है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 4, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 11, अन्य दलों के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों उड़ीसा राज्य में भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में मात्र 2 लोकसभा सीट है और त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट
इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भाजपा को बिना किसी सीट के ही संतोष करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है केरल। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इंडिया गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा सीट, अन्य दलों के खाते में 14 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, केरल राज्य में भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2, इंडिया गठबंधन के खाते में 14, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, तेलंगाना में भी इंडिया गठबंधन की बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है असम। असम 14 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 12 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2, अन्य दलों के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में भी मात्र 2 लोकसभा सीट है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें झारखंड की, झारखंड में 14 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 35, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें पंजाब की, पंजाब में 13 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 5, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 5, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि भाजपा के खाते में 3, इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में भी 2 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में भी मात्र 2 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भी भाजपा के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में भी 2 लोकसभा सीट हैं। मणिपुर की 2 सीट 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, हम बात करें नागालैंड की, नागालैंड में मात्र 1 लोकसभा सीट है, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 7 लोकसभा सीट हैं, जबकि भाजपा के खाते में 3, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, कुल सीट 543 ओपिनियन पोल की बात करें तो आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर 543 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 208, इंडिया गठबंधन के खाते में 302, जबकि अन्य दलों के खाते में 33 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल आधार पर हम कह सकते हैं आगामी वर्ष के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का केंद्र में महागठबंधन यानी इंडिया अपनी सरकार बना सकता है।